अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम आज होम टैब को स्टडी करेंगे, जो कि आपके सामने ये अपेयर जो स्क्रीन हुई है, इसमें आपने होम टैब पे क्लिक किया हुआ है। तो ये तमाम के तमाम आइटम्स जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आज इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ये तमाम वीडियोस जो आप देख रहे हैं इनको गौर से देखा करें, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आ सके और बार बार प्रैक्टिस भी किया करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना इजीली आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और इन चीज़ों को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करा सकेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास एक शीट है जिस पे हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। वही डाटा आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इसी डाटा के थ्रू हम होम टैब को स्टडी करेंगे वन बाय वन। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ें होम टैब के बारे में स्टडी की थी, जो कि आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको उन चीज़ों का बता दूँगा। जो नहीं हमने चीज़ें पढ़ी थी वो आज हम इस लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। जी तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपने चीज़ें देखी होंगी यहाँ पे होम टैब में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और ये मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इसको आज हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कट की है। कट ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और इसका क्या फ़ंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई जो डाटा हमारे पास किसी शीट में मौजूद हो, हम चाहते हैं कि इस सेल से, इस शीट से ये डाटा गायब हो जाए और दूसरी जगह पे वो डाटा पेस्ट हो जाए, यानी हम चाहते हैं कि ये डाटा मूव हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये ये वाली अमाउंट मैंने सेलेक्ट की है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये अमाउंट यहाँ पे गलत है या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे सेल में होनी चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ये आके इस जगह पे आके कट, जो कि आपको एक सीज़र की एक आपको निशान नज़र आ रहा होगा, आइकन नज़र आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। देखें, जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे सेल को उसने हाईलाइट कर दिया। दूसरा मेथड जो है, इसका शॉर्टकट की है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं चाहता हूँ कि यही डाटा इस सेल में शिफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट के लिए देखें, आपके पास ये हमारे पास बटन अवेलेबल है यहाँ पे और उसकी शॉर्टकट की भी हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है, Ctrl+V। जैसे ही मैं आके इस बटन को क्लिक करता हूँ तो देखें वो डाटा जो यहाँ पे मौजूद था वो शिफ्ट होके इस सेल में आ चुका है। ये एक मेथड तो इसका कट करने का ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि क्या मेथड है। आपने जो सेल सेलेक्ट करना है, जिसका डाटा आपने शिफ्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है और ये शॉर्टकट की है जो कि कीबोर्ड की मदद से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको Ctrl+X, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो उसने वही डाटा, वही सेल फिर से सेलेक्ट कर दिया, जिसको हम नीचे आके ड्रॉप डाउन करने के बाद हम जिस सेल में उसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का एक तो मैंने ये तरीका बताया था कि यहाँ से आप पेस्ट के बटन को क्लिक कर देंगे। दूसरा मेथड, आप कीबोर्ड की मदद से Ctrl+V इकट्ठा प्रेस करेंगे तो देखें सेम सिचुएशन, सेम कहानी फिर से दोहराई गई। वही डाटा जो ऊपरले सेल में मौजूद था वो नीचे शिफ्ट हो गया। ये तो सिंपल सा हो गया हमारे पास कट का फंक्शन कि हम और ये वो और उसका मकसद कि हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे पास कट का। उसके बाद दूसरा सीन आता है हमारे पास कॉपी का। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो मेरे पास इस शीट में मौजूद है वो इस शीट में भी मौजूद रहे और किसी दूसरे सेल में या अगली किसी शीट में या किसी और वर्कबुक में, किसी और डॉक्यूमेंट में वो डाटा वहाँ पे भी मैं इसको सेम एज़ इट कॉपी और पेस्ट कर सकूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ डाटा है, कुछ नेम है, मैं चाहता हूँ कि इनको मैं सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करके इनको कॉपी कर लूँ कि यही डाटा मुझे दूसरे सेल्स में भी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ
कुछ स्टूडेंट्स मैंने सेलेक्ट किए, कुछ उनके मार्क्स सेलेक्ट किए। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मुझे नीचे वाली शीट में, मतलब नीचे वाले सेल्स में इस जगह पे मुझे वो डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके भी दो मेथड्स हैं। एक तो आपको यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और दूसरा आप इसका तरीका है कि Ctrl+C, इसके थ्रू भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए उसने सिलेक्शन आपको करके दे दी। अगर आप यहाँ से भी कॉपी कर लेंगे तब भी वही बात हो जाएगी। अब जिस भी सेल में, जिस भी शीट में आप इसको लेके जाना चाहते हैं, उस जगह पे जाएंगे, उस सेल में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने सिंपली इस बटन को, पेस्ट के बटन को क्लिक कर देना है। तो देखें वही डाटा नीचे भी हमारे पास कॉपी की सूरत में पेस्ट हो चुका है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ और दोबारा मैं कंट्रोल शॉर्टकट की मदद से भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं Ctrl+V करता हूँ तो देखें वही डाटा दोबारा से आ गया। अब ये दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, कट का भी, कॉपी का भी, और तीसरा पेस्ट का भी। ये तो वैसे सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन सब लोगों को पता होंगी। जो जानने वाली चीज़ें हैं वो मेरे ख़्याल से, ये जैसे ही मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी करता हूँ तो ये देखें हमारे पास पेस्ट का बटन अपीयर हो गया। लेकिन इस पेस्ट में बहुत सारे उसने हमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कुछ चीज़ें दी हैं जिनकी मदद से हम अपनी मर्ज़ी से डाटा किन सूरतों में कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो सिंपल पेस्ट है कि जैसा डाटा आपने कॉपी किया वही एज इट नीचे पेस्ट हो गया ये। और इसमें क्या है, दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास फार्मूलाज, इसमें उसने, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लगाए हुए थे, जैसे ही मैं इनको यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पेस्ट पे आके उसको अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कॉलम मैंने कॉपी किया, ये जिसमें हमारे पास फार्मूला लगा हुआ था, मैंने इसको कॉपी किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस सेल में आऊँ और यहाँ पे आके मैंने ये ऑप्शन किया है जी। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें उसने यहाँ सिंपली ज़ीरो मुझे मेंशन कर दिया। वो ज़ीरो इसलिए मेंशन किया, उसने जस्ट वहाँ से वो फार्मूला उठाया जो कि यहाँ पे अवेलेबल था, इस सेल में लगा हुआ था। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या फ़ार्मूला था। ये फार्मूला था जो ये लगा हुआ है, उसने ये वाला फार्मूला कॉपी किया है और जिस सेल में मैं लेके जाना चाहता हूँ, जैसे मैंने दोबारा, मैं वो क्लियर हो गया, मैं उसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो उसने मुझे ज़ीरो दिखा दिया, यानी उसने सिंपल उसका फार्मूला मुझे कॉपी करके दिखा दिया। यहाँ पे क्या है जी, तीसरी ऑप्शन में फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग है। इसमें फार्मूला भी उठाएगा और जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो भी उठा लेगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है जी, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसमें जो हमारी फॉर्मेटिंग, जिस सेल को, जिस डाटा को हमने कॉपी किया है, तो जिस फॉर्मेटिंग में वो डाटा था उसी फॉर्मेटिंग में ही वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। उसके बाद जो अगली वैल्यू आती है हमारे पास, नो बॉर्डर। इसमें जो डाटा हमने कॉपी किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बॉर्डर थे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बॉर्डर एक फॉर एग्ज़ाम्पल लगा देता हूँ। ये बॉर्डर है हमारे पास, मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो वो भी ये है कि जैसे मैं ये वाला डाटा उठा लेता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आके पेस्ट के बटन पे आके जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो देखें नो बॉर्डर, ये नो बॉर्डर को क्लिक करता हूँ तो उसने यहाँ पे डाटा सिंपल विदाउट बॉर्डर के उठा लिया है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। मैं इसको अंडू कर देता हूँ और ये Ctrl+C मतलब मीन्स कॉपी। यहाँ पेस्ट पे जब आएंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपोज है। मतलब बहुत सी तरीक़ाकार हैं कि आपने अपने डाटा को किस तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। और उसके अलावा ये वैल्यूज़ हैं कि सिंपल जो उस सेल की वैल्यू वो आए, उसकी ना फॉर्मेटिंग आए, ना ही उसमें जो फार्मूला लगा हुआ है वो आए। और ये उसके बाद है वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग, वो सेम वही चीज़ है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग है। ये अदर ऑप्शंस है, इसमें फॉर्मेटिंग है कि सिंपल फॉर्मेटिंग उठाए, उसकी कॉपी करे। यहाँ पे अगर कोई हमारे पास लिंक है उस सेल का, उसको लिंक की सूरत में यहाँ पे पेस्ट कर दे। ये कोई पिक्चर है, पिक्चर की सूरत में वो डाटा हमारा पेस्ट होना चाहिए। ये लिंक पिक्चर है, कोई हमारी कोई पिक्चर लिंक्ड है तो उसको हमने इस सूरत में यहाँ पे डाटा को कॉपी पेस्ट करना है। अब देखिए तीन चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास आपको समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आई होगी। और अगर हमारी आपको ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स भी करें। अगर कोई किसी किस्म का कोई इशू है, आपको कोई क्यूरी है, आप हमसे डायरेक्ट से इनके मुतल्लिक़ हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लासेस में उन क्यूरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे हल होंगी। तो मेरा ख़्याल से आज की क्लास काफ़ी है हमारी। अगली क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।